राम 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 अणभे पद प्रकाश के दायक सतगुरु राम अनंत कोटि जन साहे की ताहि करो प्रणाम। रमतीत राम गुरुदेव जी पुनति हूँ काल के संत जिनको राम चरण की वंदन बार अनंत। राम संतदास जी महाराज जी वाणी जी में फरमा रहे हैं पृष्ठ संख्या 36 पर, अतः साखी चिंतामणि को अंग लिखे थे गुरुदेव चेता रहे हैं। मिनखा देहि संत दास ये अमोलक जान, सुबुध राम का नाम है ले पहुँचे निर्वाण। राम कया जा खाटिया मिनखा देहि पाए, और सबे ही संत दास गया मूल गुमाए। राम कृपा होई संत दास तब ही कहिए राम, राम कया बिन खपत है जगत सबे बेकाम। राम कृपा हुई संत दास तब ही कहिए राम। राम जी की कृपा होती है तब राम कहनी आता है। परमात्मा की विशेष कृपा से जीव राम का नाम ले सकता है, बाकी तो किसी हालत में राम का शब्द नहीं निकले। राम कृपा हुई संत दास तब ही कहिए राम, राम कया बिन खपत है जगत सबे बेकाम। एक राम के नाम के बिना लिए पूरा संसार बिना बेकाम ही खपे जा रहा है, खपे जा रहा है। हर समय कर्म बंधन करता है पर उसका कोई उद्देश्य की प्राप्ति नहीं है। काची माया कारणे जुर्मुआ संसार, संग न चाली संत दास अंत काल की बार। काची माया कारणे जुर्मुआ संसार, कच्ची माया के कारण पूरा संसार मरे जा रहा है। कच्ची माया के कारण इस कच्चे संग में पूरा संसार मरा जा रहा है। संग न चाली संत दास अंत काल की बार, और अंत समय में संग कुछ भी नहीं जाता। सब यहीं का यहीं, असत्य यहीं से, क्योंकि वो सब असत्य था। हेंगे मेंगे मतंग द्वार खड़ा गजबाज, संत दास इक राम बिन ये संपत के ही काज। महापुरुष कितना ही कुछ, कितना ही बहार ऐश्वर्य हो जाए, कितनी छत्र छाया सैनिक दल बल हाथी घोड़ा सब कुछ हो जाए, लेकिन एक राम का नाम नहीं, एक राम का नाम नहीं है तो गुरुदेव फरमा रहे संपत्ति किसी काम की, ये संपत्ति किसी भी काम की नहीं है। संग्राम बिल्कुल, राम का नाम नहीं लिया तो सारा ऐश्वर्य व्यर्थ है, सारा ऐश्वर्य। एक समय ऐसी बने तीन लोक, एक समय ऐसी बने तीन लोक लहराज, राम कया नहीं संत दास तो सद्या न एक काज। तो बस जड़ सही, तो शरीर जड़। एक समय ऐसी बने तीन लोक लहराज, यदि ऐसा भी अवसर आ जाए कि तीनों लोगों का राज्य मिल जाए, तीनों लोगों के राजा बन जाए, तीनों लोगों का राज्य मिल जाए, इतनी संपदा भी मिल जाए, पर राम कया नहीं संत दास। और यदि राम का नाम नहीं लिया तो सध्या न एक काज, तो समझो उसने एक भी काम नहीं किया। चाहे तीनों लोगों का राज्य मिल गया, सब कुछ हो गया, पर राम का नाम नहीं लिया तो समझो कि उसने एक भी काम नहीं किया। अब कहाँ तीनों लोगों का राज, गुरुदेव फरमा रहे सब उसके आगे व्यर्थ। राम का नाम नहीं लिया तो सब व्यर्थ, सब व्यर्थ है। गादी मोड़ा नाक कर बैठा है कर फूल, अंत रहेगा नरक में उंदे मुंडे झूल। गादी मोड़ा नाक कर बैठा है कर फूल, बढ़िया गादी मोड़े पे फूल के बैठे, हम भक्तिमान, हम भक्तिमान है, जन है, भक्ति करते हैं, पर यदि राम का नाम नहीं लिया तो अंत रहेगा नरक में उंदे मुंडे झूल। अभी तो आराम से ईश्वर आराम कर, फिर नरक में तेरे को उंडे मुंडे उल्टा होके फिर तेरे को झूलना पड़ेगा, उल्टा होके झूलना पड़ेगा।
पैर सुगंधी का पड़ा चाले एंडी चाल, बाहर उजल संत दास भीतर गंदी खाल। पैर सुगंधी का पड़ा चाले एंडी चाल। बाहर से तो अपन कितने टिप टॉप रहते हैं, बड़ी आस्था धज के टिप टॉप रहते हैं, लेकिन ये पता नहीं है कि अंदर क्या भरा हुआ। एक नाली है, नाली को सजा रखा है, ये तो अंदर नाली, अब नाली को बढ़िया डेकोरेट कर दिया, उससे क्या हुआ, नाली को सुंदर सजा दिया। ऐसे अपना शरीर, ऐसे अपना शरीर है जिसे अपन हेकड़ी कर रहे हैं, अंदर तो मल मूत्र भरा हुआ, एक सिर्फ चमड़े का कवर, एक चमड़े का कवर है, यही मुख्य अपन स्वाद लेते और वही कबाब बाहर आ जाए अपन देख नहीं सकते। वही कबाब जैसे मुंह में लिया और वो बाहर आ जाए तो अपन देख नहीं सकते, और वही कबाब मल में बनता है तो अपन देख नहीं सकते। ये शरीर अंदर है सारे एक चमड़े का, यही थोड़ा सा यहाँ से चमड़ा कट जाए तो कोई देखना नहीं चाहे, कितना ही सुंदर शरीर है, कितना ही सुंदर हो, थोड़ा सा भी यदि खून निकलने लग जाए तो उसकी ओर कोई देखना नहीं चाहेगा। ले सुंदरता को देख ले, इतना बोलता था, देखना नहीं, खुद भी नहीं देखना चाहेगा। इसलिए महापुरुष फरमारे कि जिसपे तू हेकड़ी कर रहा है वो है क्या, बाहर उजल संत दास भीतर गंदी खाल। बाहर से तो उजला नजर आए पर अंदर तो गंदी खाल। नोई द्वार बेरे हैं, हाथ कड़ा पग साकड़ा, गल मोतियन की माल, ले बंध्या कर मेखला, ऐसा पकड़िया ताल। हाथ कड़ा पग साकड़ा, मत गल मोतियन की माल। गुरुदेव फरमारे बाहर का सब कर रखा है, बढ़िया मोतियों की माला, हाथ में कड़े, साकल, पाँव में सब कुछ पहन दो, बढ़िया ऐश्वर्य में है, पर ले बंध्या कर मेखला, ऐसे पकड़िया का हाल। और काल ऐसे पकड़ के ले जाएगा, ऐसे पकड़ के ऐसे गले में अटकन डाली और पकड़ के ले गया, काल आएगा और तुरंत ले जाएगा। माया के संग संत दास मन रहत मगरूर, 84 बिच होवसी जन्म जन्म चकचूर। और अपन गुरुदेव फरमाने कि अपन इसके कारण गुरु से कपट करते, अपने ऐश्वर्य के कारण, अपने तन के सुख के कारण गुरु से कपट करते, और वहाँ कपट नहीं चलता, वहाँ कपट नहीं चलता। माया के संग संत दास मन रहत मगरूर, माया के साथ में मन में मगरूरी है, 84 बिच हो बसी जन्म जन्म चकचूर। 84 में जन्म जन्म में चकचूर होना पड़ेगा। दर्पण में मुख देख कर मन में हो तो खुशहाल, अनबृण से गी संत दास रहे न गंदी खाल। दर्पण में मुख देख कर मन में हो तो खुशहाल, बार बार कांच देखते, बार बार चेहरा देखते, बार बार खुश होते, चेहरा देख देख के खुश होते हैं कि बढ़िया अच्छा कर रखा है। और अंत में से गी संत दास रहे न गंदी खाल, पर अंत में ये तो चली जाएगी, तेरी गंदी खाल है, ये रहने वाली नहीं। जिसमें तू इतना समय लगा रहा है वो सत्य नहीं, और जिसमें तू समय नहीं दे रहा है वही सत्य है, वही सत्य है। उसको तो तूने एक पल नहीं दिया, एक श्वास नहीं दिया, सब इन्हीं कामों में तूने यूं ही उम्र निकाल दी। खांड भात भी खात है चिंता बिसरिया पीव, 84 की जलन में दुख पावेगा जीव। खांड भात घी खात है चिंता बिसरिया पी, बढ़िया दे रखा राम जी ने सब सुविधा, खांड भात और घी बढ़िया अच्छा, मतलब गुरुदेव के एक उदाहरण दे रहे कि घी डाल के बढ़िया शक्कर चावल ये सब खा रहे, एक उदाहरण है कि अच्छा भला, पर कुल मिला के अच्छा जो अपने को भाता है, अच्छी अच्छी चीजें रोज खाते हैं और चिंता बिसरिया पीव, और पीव की चिंता तो छोड़ दी, परमात्मा की जिसने दिया, परमात्मा की चिंता छोड़ दी, परमात्मा की चिंता छोड़ दी। अंत में से 84 की जलन में दुख पावेगा जीव, 84 की जलन, इस जीव को दुख पाना पड़ेगा। राम कहे नहीं संत दास करत 36 भोग, जमपुर बांधे जाएंगे बड़े मात बर लोग। राम कहे नहीं संत दास करत 36 भोग, राम का नाम नहीं लेते और 36 तरह के भोग करते हैं। जमपुर बांधे जाएंगे बड़े मात बर लोग, तो जमपुर सीधे जाना, ऐसे बड़े मात बर लोग, ऐसे अपन मतलब अपने इसमें लगे
तो जमपुर में काल की गति में जाना पड़ेगा। त्राही त्राही अब करत है लख 84 माई, मिनखा देही पाई कर राम कया क्यों नाई। त्राही त्राही अब करत हैं लख 84 माई। फिर 84 में जीव त्राही त्राही करता है। सिर्फ वहां पर सजा भुगतने का काम है, कमाई कुछ भी नहीं। उसमें पाप भी नहीं लगता है, पुण्य भी नहीं लगता। शेर कोई जानवर मारता है तो उसको पाप नहीं लगता है, कुत्ता किसी की रोटी छीनता है तो उसको पाप नहीं लगता है, वो सिर्फ ऋण बदले लेता है। एक जीव दूसरे जीव की छीनता है तो मात्र ऋण बदले लेने आता है, वहाँ पाप का भागी नहीं बनता है, ना पुण्य का भागी बनता है, उसको सिर्फ भुगतना होता है। और त्राही त्राही उसको दुख ही दुख भुगतना पड़ता है। प्यासा रहता है, भूखा रहता है, हवा में रहता, धूप में रहता, बारिश में रहता, कहीं कोई बैठने की जगह नहीं, कहीं पर भी बैठने की। त्राही त्राही अब करत हैं लख 84 माई। और 84 तो अपने बुढ़ापे से शुरू हो जाती है। 50-60 साल से शरीर दुखना, बीमारियां जो शुरू, त्राही त्राही शुरू हो गई। अब वो तो अपने कर्मों की गति है। फिर अपन रोएंगे कि ओ हो, अपन ने समय निकाल दिया, अपन ने भजन नहीं करा, अपन ने यूं ही गाफिलता में पूरा समय निकाल दिया, बाद में पछताना पड़ेगा। इसलिए गुरुदेव फरमाने पहले ही भजन कर लो, पहले ही भजन। 84 तो जीते जी शुरू हो। मनुष्य जन्म आता तो 84 में, पर भजन मिलता है इसलिए उसको 84 के ऊपर सबसे शिरोमणि। लेकिन गुरुदेव फरमाने यदि भजन नहीं किया तो अंत वो बुढ़ापा 84 से तो है, फिर वो हाय 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 हाय, फिर वो सब किए पे दुख ही दुख जाता था। मैंने ऐसा क्यों करा, मैंने ऐसा क्यों करा, मैंने दो क्या त्राही त्राही तो त्राही त्राही है। त्राही त्राही अब करत है लख 84 माई, मिनखा देही पाई कर राम कया क्यों लो। मनुष्य जन्म मिला तो तूने राम का नाम लिया क्यों नहीं। राम कहे तो उबरे क्या रणवा क्या नान, नहीं तो होसी संत दास 84 बिच भांड। राम कहे तो उबरे क्या रणवा क्या रान। चाहे नर हो चाहे नारी, स्त्री हो पुरुष हो, राम का नाम जो कहेगा वो उभरेगा। ना ही तो होसी संत दास 84 बिच बाण। नहीं तो 84 में बाण नहीं आ जाओ, 84 में जाके उस दुख की गति को प्राप्त होंगे। राम नाम को छाड़ कर दूजा करत उपास, सो भुगतेगा संत दास जन्म जन्म जम त्रास। राम नाम को छाड़ कर दूजा करत उपास, राम नाम को तो छोड़ दिया और दूसरी उपासना कर रहे हैं। सो भुगतेगा संत दास जन्म जन्म जम त्रास। जन्म जन्म में उस जम की त्रास को भुगतना पड़ेगा। अगल बगल की संत दास छड़ देखे चातान, राम नाम सुमन मिले तो लगे न जम का बाण। अगल बगल की संत दास छड़ देखे चातान, अगल बगल की। गुरुदेव फरमारे जितनी भी खींचातानी है, जितना भी तेरे मन में विरोध है, जितना भी तेरे मन में आन जड़ इसके प्रति खींचातान, ये करें कि ये करें, गुरुदेव फरमारे इन सबको छोड़ और राम नाम सुमन मिले तो लगे न जम का बाण। एक ही तरीका है सीधा सीधा, कि राम के नाम से मन मिल गया तो फिर जम का बाण लगेगा नहीं। फिर काल अपने पे किसी प्रकार का दाराम, काल अपने पे किसी भी प्रकार का असर नहीं कर पाएगा। तो लगे न जम का बाण, ये चिंतामणि चेता रहे हैं गुरुदेव, चेता रहे हैं। जम का झोंका पड़त है राम बिना जगमाई, होका देत है संत दास लोका समझत ना। जम का झोंका पड़त है राम बिना जगमाई, एक राम के नाम के बिना काल का झोंका सब दूर है। होका देत है संत दास लोका समझत ना। गुरुदेव अपने को बार बार होका देते, बार बार चेताते, पर अपन कैसे हैं कि अपन समझने को तैयार नहीं है। अपनी बुद्धि इतनी जड़ है कि अपन इसको समझ नहीं पा रहे, अपन इसको समझते नहीं है। कहो किसका माता पिता, कहो किसकी कहो किसकी सुत जोय, संत दास एक राम बिन इसका सगान को। कहो किसका माता पिता, कहो किसकी सुत जोय, कौन तो किसका माता पिता और कौन किसका बेटा बेटी। गुरुदेव फरमारे कौन है, कोई किसी का सगा नहीं है, क्योंकि हर जन्म में माता पिता है और हर जन्म में बेटे बेटी, ऐसे ही करते आ रहे हैं।
ऐसे काम ढोते आ रहे हैं, बाहर करते आ रहे हैं, और ऐसे माता पिता और बेटे बेटी ये संबंध गुरुदेव फरमा रहे कोई किसी का सगा नहीं। क्यों? क्योंकि हर जन्म में नया रूप है, बार बार इसी में अटक रहे हैं, आ रहे हैं और जा रहे हैं। कऊ किसका माता पिता, कऊ किसकी सुत जो, संत दास एक राम बिन, इसका सगा न को। एक राम के नाम की इस जीव का सगा और कोई भी नहीं है। अंत सबे असंगा संत दास, सगा एक है राम, आदि अंत इस जीव का चरण कमल विश्राम। सबे असंगा संत दास, सगा एक है राम। सब असंगी हैं, सब साथ छोड़ देंगे, सगे एक राम जी हैं। सगे एक परमात्मा है, आदि अंत इस जीव का चरण कमल विश्राम। आदि से अंत में इस जीव का परमात्मा के चरण कमल में ही विश्राम है। आदि से अंत तक इस जीव का विश्राम वही मिलेगा, राम जी की शरण में, और कहीं भी नहीं है। मात पिता भाई सगा, रहे ठाम का ठाम, दुर्निर्बाहु जीव का संत दास एक राम। मात पिता भाई सगा, रहे ठाम का ठाम। माता हो, पिता हो, भाई हो, सगे हो, संबंधी हो, सब यहीं के यहीं रह जाएंगे, सब अपने अपने ठाम पे, और यहाँ रह के भी जाएंगे। अब जीव भी यहाँ है और सगे भी यहाँ है, तो भी उसका कुछ नहीं कर पाएंगे, उसका दर्द नहीं ले सकते, उसकी पीड़ा नहीं ले सकते, उसकी किसी भी तरह से सहायता नहीं कर सकते। किसी को एक को भूख नहीं लग रही तो दूसरा उसका भोजन नहीं खा सकता। खिला तेरा जगह मैं खा लूँ, मैं खा लूँ, ऐसा कभी हो नहीं सकता। किसी की प्यास दूसरा नहीं बुझा सकता। ले देखो प्यास लग रहा, मैं पानी पी लूँ। सब यही, सबका जिसका जिसको ही करना है। तो सब यहीं के यहीं, सब अपने अपने ठिकाने हैं, पर धुर निर्भाऊ जीव का संत दास एक नाम। धुर निर्भाऊ यानी अंत तक साथ देने वाले, अंत तक साथ देने वाले एकमात्र राम जी हैं। राम राम कहे संत दास, निज दिन एक एक हाथ, राम बिसरिया होत हैं, जीव जमा की घात। राम राम कहे संत दास, निज दिन एक धात। गुरुदेव फरमारे राम राम रात दिन एक धारा से बोलो, एक ही तरह की सुरता, एक जैसी राम के नाम में लगाओ। कारण क्या है? राम बिसरिया होते हैं, जीव जमा की घात। जैसे ही राम को भूलता है जीव, तो जम की घात होती है। वो श्वास काल की गति में जाते हैं। जब राम को भूले हुए हैं तो वो सारे श्वास राम की गति में जाएंगे। मन को लेकर संत दास, राम नाम बिचमन, झूठा झांझट जगत का, छड़ बे मूरख छड़। मन को लेकर संत दास, राम नाम बिचमंड। मन को लेकर राम के नाम के बीच में लगा, झूठा झांझट जगत का, छड़ बे मूरख छड़। संसार के सारे झूठे झूठे पाखंड हैं, और जितने भी झूठे झंझट हैं, छड़ बे मूरख छड़। अपने को मूरख कह रहे, अपने को मूरख कह रहे कि हे मूरख, इन झूठे झंझट को तू छोड़। रे अपराधी प्राणिया, कूड़ी गल नकच, राम भजन बिन जाएगा, जम का डांग्या सच। रे अपराधी प्राणिया, कूड़ी गल नकच। हे अपराधी, अपराधी कह रहे, अपराधी क्यों कह रहे हैं? कि अपन ने नमक हराम ही कर दी। परमात्मा ने अपने किसी और के लिए, काम के लिए भेजा था। पिता ने लाख रुपए दिए थे और अपन ने जुए सट्टे में उड़ा, तो अपराधी हैं अपन, अपराधी हैं। उनके श्वासों की बर्बादी अपन ने विषय भोग में कर दी, सबसे बड़े अपराधी। और जहाँ से आए उनको याद नहीं किया और अपनी दिशा बदल दी, तो सबसे बड़े अपराधी हैं। रे अपराधी प्राणिया, कूड़ी गल न कर। झूठी बातें मत कर। एक राम भजन बिन जाएगा, जम का डांग्या सत। एक राम भजन के बिना तेरे को जम के डांग्या पकड़ के ले जाए, काल के दूत पकड़ के ले जाएंगे। संत दास संसार की देखी कूड़ी गल, मानस खोड़े गाल के गावे तो डरमल। संत दास संसार की देखी कूड़ी गल। संसार ऐसा है, नमक हरामी है। नमक तो खाता है राम जी का। अभी बारिश कौन दे रहा है? पानी कौन दे रहा है? और गीत गा रहे हैं टोडर मल के, भूत प्रेत के टोडर मल के गीत गाते हैं।
टोडरमल के गीत गा रहे, उनका लावा ले रहे। और कौन दे रहा है? हवा, पानी, रोशनी, ये सब देने वाले कौन? अभी ऑक्सीजन का बिल आ जाए तो कहाँ चुकाएंगे? बिजली का बिल चुकाने में अपने को पसीने आते हैं, उसमें अपन सोच समझ के देते हैं। ऑक्सीजन का आने लगे कि चल तू इतने श्वास ले रहा है दिन भर, उसका बिल है। हॉस्पिटल में एक ऑक्सीजन लगती है, उसके सिलेंडर कितना महंगा पड़ता है। अभी देखा बिना ऑक्सीजन के कितने मर गए। कोरोना में ऑक्सीजन की कितनी मारा मारी हुई, तब कीमत पता चली कि ऑक्सीजन की इतनी कीमत होती है कि ऑक्सीजन मिले नहीं मिले, और बिना ऑक्सीजन के जीव मर गया। तो गुरुदेव फरमा रहे हैं कि सोचो यदि उस परमात्मा के यहाँ कि संत दास संसार की देखी कूड़ी गल, मानस खोड़े घाल के गावे टोडरमल। मनुष्य क्या करता है? उसको टोडरमल के गीत गा रहा है। ऐसे हैं अपन जीत्यो गावे संत दास, हारियो जन्म अमोल, जम के द्वारे कूट सी ज्यों कांजर को डोल। मानस खोड़े घाल के, मतलब जीव क्या करता है? गृहस्थी बढ़ाता है। शादी होती है ना, उसमें टोडरमल के गीत गा रहा है। तो मतलब कि घोड़े घाल के कैसे कि एक तो उसको बंधन में डाला, और फिर तू टोडरमल के गीत गा रहा है। टोडरमल के लिए जीत गया, जीत गया, जीत गया। वो हार गया बाजी, वो बाजी हार गया। जीत्यो गावे संत दास, हार जन्म झारियो जन्म अमोल, जम के द्वारे कूट सी ज्यों कांजर को डोल। जीत्यो गावे संत दास, जीत गया, जीत गया, जीत गया, ऐसा गा रहे हैं। पर हारियो जन्म अमोल, पर तू जन्म हार गया, तू जन्म हार गया। जम के द्वारे कूट सी ज्यों कांजर को ढोल। जम के द्वारे कैसे कूटने आएंगे? जो कांजर होता है ना, वो ढोल को दे धम धम करके उसको पूरा फाड़ दे, उसके लिए ढोल का। ऐसे तेरे को जम के द्वारे कूटा जाएगा, ऐसे तेरे को काल में कूटेंगे। तन सराय मन पंथिया, बासो बसिया आय, एक रेण की गुदर है, फजर कुंच कर जाए। तन सराय मन पंथिया, ये तन तो सराय है। तन को सराय क्यों बोला? कि तन यहीं का यहीं रहेगा, और मन पंथिया, बस मन उठ के चलता बनेगा, मन उठ के चलता बनेगा। तन यहीं का यहीं रहेगा, बासो बसिया, कुछ समय के आके जीव इसमें बसा हुआ है। पर जीव का घर ये नहीं है। अपन ने इसको घर मान लिया, शरीर को। अपन ने शरीर को घर मान लिया कि ये अपना घर है, यही अपना है। गुरुदेव फरमारे, अरे तू इसमें पंथी है, कुछ समय के लिए आके फिर तेरे को शरीर बदलना है। इससे सराय बदलनी, एक से दूसरी जगह गए तो सराय बदलनी पड़ती, यहाँ की सराय वहाँ नहीं जाएगी। ऐसे गुरुदेव फरमा रहे हैं कि तेरे को शरीर बदलना। भजन नहीं किया तो बार बार तन सराय मन पंथिया, बासो बसिया आय, एक रैन की गुदर है। कितने दिन रह लेगा? कितने दिन रह लेगा? कुछ समय की गुदर है, फिर फजर कुंच कर जाए, बस फिर फजर, फिर जीव निकल जाएगा, फिर जीव निकल जाएगा, शरीर यहीं का यहीं रहेगा। आदू देखी संत दास, ये जग बड़ी सराय, किता कुंच कर जात है, केता उतरे आय। आदू देखी संत दास, ये जग बड़ी सराय। महापुरुषों ने शुरुआत से देखा कि संसार एक सराय है, एक बड़ी सराय है। किता कुंच कर जात है, यहाँ तो कोई आ रहा है, कोई जा रहा है, कोई आ रहा है, कोई जा रहा है, और जीव इसी में लगा रहा है, इसी में बस। आने में खुशी मना रहा है, फिर जाने में रो रहा है। आने में खुशी मना रहा है, अब उसको पता नहीं, क्या रही, ये तो क्रम है, ये तो क्रम है। कोई चला जाता है तो रो रो के आधे, और आ जाता है तो खुश हो के। पता नहीं कि आया हुआ जाएगा, आया हुआ जाएगा। ये कितनी बड़ी सराय है, ये कितनी कि आ रहे हैं, जा रहे हैं, आ रहे हैं, जा रहे हैं। अपने पीछे परिवार में पहले अपने थे, उनका घर था, फिर अपना हो गया, अब पीछे वाले कहेंगे अब हमारा हो गया, और कोई किसी को याद नहीं कर रहा। आश्चर्य की कोई किसी को याद नहीं कर रहा, वो चाहे मकान बना के गया हो, कौन याद कर रहा है? फिर अपन अपनी रहने की सोचते हैं, फिर पीछे पीछे वाले की सोचते हैं। अपन याद कर रहे हैं, वैसे अपन नहीं कर रहे, से पीछे वाले भी नहीं, कोई किसी को याद नहीं करता। वो अपनी रहने के लिए अपनी अपनी टापर टिप करता रहता है। हो आदू देखी संत दास, ये जग बड़ी सराय, किता कुंच कर जाते हैं, केता उतरे जा, केता उतरे आए। एक आवत एक जात है, चली जात टकसाल, 84 का संत दास, मिटता नहीं जंजाल।
एक आवत एक जात है, चली जात टकसाल। एक आ रहे हैं जा रहे हैं, आ रहे हैं जा रहे हैं। ये टकसाल चल रही है 84 का संत दास, मिटता नहीं जंजाल। क्यों? क्योंकि 84 का जंजाल मिटा नहीं। 84 का जंजाल मिटता ही नहीं है, बस आवागमन चलता रहता है। अपना अपना उदम कर चुगचावत है चून, मिनक जन्म की संत दास वे पूरी करत है जून। मनुष्य जन्म इसमें ही बिता रहे, अपना अपना काम धंधा कर रहे हैं, अपनी अपनी पेट भरी कर रहे हैं, अपना अपना परिवार पाल रहे हैं। गुरुदेव फरमाते इसलिए मिला था, इसलिए मिला था। पर अपन तो उठ सवेरे, और कोई दो जने मिलते हैं ना, बात भी यही करते हैं, वो यही बातें करते हैं। जो जैसा होता है ना, बस काम धंधे की बातें करता है। दो बिजनेसमैन मिलेंगे तो काम धंधे की करेंगे, औरतें मिलेंगे तो रोटी पानी कपड़े, आज ये निपट गया, ये निपट गया, ये रह गया, ये रह गया, ये निपट गया, ये निपट गया, ये रह गया। अब इसके अलावा और कोई टॉपिक ही नहीं। इसके अलावा गुरुदेव फरमाते हैं कि अकेला है तो राम से बातें कर, और सब में है तो राम की बातें कर। पर इतना अपने में बुद्धि है, अकेले हैं तो सोच बना रहे, प्लानिंग बना रहे, और सब में है तो अपनी अपनी बातें संसार की कर रहे। अपन को इसके अलावा फुर्सत ही नहीं है। ऐसा तो कभी आता ही नहीं, ऐसा कभी नहीं होता। अपना अपना उदम कर चुगचावत है चून, मिनक जन्म की संत दास वे पूरी करत है जून। देह धर धर संत दास झड़झड़ पड़े करंक, गरक गए इस धरण में के तेरा जा रंक। देह धर धर संत दास झड़झड़ पड़े करंक, शरीर बार बार धारण किया, फिर हड्डी बन गई, फिर हड्डियां 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 रहेगी, यानी शरीर यहीं छोड़ छोड़ के चले गए, खाली खोखला रह गया, हड्डियों के रूप में बदल गया। गरक भय इस धरण में, और इस धरती में यहीं की यहीं खाक बन के रह गए, यहीं के यहीं खाक बन के रह गए। के तेरा जा रंग, कितने ही तो राजा आए, कितने ही रंग आए, यहीं के यहीं खाक होके चले गए, यहीं के यहीं सब हड्डियों में बदल गए। जब शरीर जलता है तो हड्डियां ऐसी की ऐसी रह जाती, हड्डियां तो गुरुदेव पर हमारे शरीर किसमें बदल गया, हड्डियों में झड़ गया। हक हिसाबी चालिए दगा न करिए कोई, दगा किया से संत दास फिर दगा ही हो। हक हिसाबी चालिए दगा न करिए कोई, ये गुरुदेव अपने को सिखा रहे कि अपने हक और हिसाब से चलो, कभी किसी के साथ दगा मत करना, कभी किसी के साथ दगा मत करना। दगा किया से संत दास फिर दगा ही हो। यदि तूने किसी के साथ दगा किया तो तेरे साथ दगा होगा। यदि किसी के साथ, तो पहले अपन ने किया जो हो रहा है, लेकिन अब अपने को दगा नहीं करना, अब अपने को झूठ नहीं बोलना, कपट नहीं करना है। किसी का एक कवा खा भी लिया तो अपना कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, लेकिन वो कवा अपने को लाखों में चुकाने का फर्क पड़ेगा। वो जब चुकाएंगे तब रो रो के चुकाना पड़ेगा। इसलिए महापुरुष फरमाते हैं कि दगा मत करना, दगा किसी का सगा नहीं है। दगा किया से संत दास फिर दगा ही होए, और जमाना संत दास आगे पीछे होए। कल जुग हाथों हाथ है बुरा करो मत कोई। ये प्रैक्टिकल बात गुरुदेव अपने को कि और जमाना, अपन बोलेंगे वाह आगे की आगे देखेंगे, बाद में भुगत लेंगे। अगले जमाना किसने देखा है, तब भुगत लेंगे। अभी तो खाओ पियो ऐश करो। तो गुरुदेव कह रहे ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। और जमाना संत दास आगे पीछे हो। 3 जो युग थे ना, उसमें तो सजा आगे पीछे हो जाती थी, लंबे समय बाद मिलती थी। लेकिन कलयुग में कल जुग हाथों हाथ, और ये बिल्कुल प्रैक्टिकल बात है, ये बिल्कुल प्रैक्टिकल बात है। कलयुग में हाथों हाथ है, इसलिए कलयुग हाथों हाथ है बुरा करो मत कोई। इसलिए बुरा मत करो, इसलिए बुरा मत करो। कलयुग में सब हाथों हाथ, कलयुग में हाथों हाथ। और जमाना संत दास आगे पीछे हो, कलयुग हाथों हाथ है बुरा करो मत कोई। अंत मरना है संत दास जाना है जग छोड़, वहाँ देना है लेखा दुरस लेवेगा मुख तोड़। अंत मरना है संत दास जाना है जग छोड़, अंत में मरना तय, संसार को छोड़ के जाना तय है, मरना तय है। वहाँ देना है लेखा दुरस, वहाँ पे देना पड़ेगा, वहाँ पे लेखा दुरस जो लिखा हुआ है ना कठिन, वो सब देना पड़ेगा।
वो सब देना पड़ेगा, वो लेवेगा मुख तोड़ के लेगा। देखा कैसे नहीं देगा। वहाँ पे सफाई नहीं, यहाँ तो अपन सफाई दे देते हैं। यहाँ तो सफाई ऐसा कारण हो गया था, क्या करें, ये हो गया था, क्या करें, बहानेबाजी चलती है। यहाँ सफाई चलती, वहाँ सफाई नहीं चलती, क्योंकि वो तो अंदर बैठा है। सफाई किसको दे रहा है? सफाई किसको दे रहा है? वो अंदर बैठा हुआ है, वो अंदर बैठा है। और जमाना अंत मरना है संत दास, जाना है जग छोड़, वहाँ देना लेखा दुरस, लेवेगा मुख तोड़। बाकी सारे काम में अपना शरीर चलता है, बस यही शरीर चलना बंद हो जाता है। इस 1 घंटे में अपने पूरे दिन भर के बहाने यहाँ आ जाते, क्या करें, बाकी काम छोड़ो। बोले नहीं बाकी तो करने पड़ते, क्यों करने पड़ते, बाकी क्यों करने पड़ते हैं अपने, लेकिन भजन में अपने सारी चीजें आ जाती। और सिर्फ वो कहाँ 24 घंटे ऐसे हिसाब लगाओ तो धिक्कार है अपने को कि अपन 24 घंटे में से कुछ समय भी राम जी के लिए नहीं निकाल पाए। वो अपना असली काम था, वो असली काम था। दिन दरगह है संत दास, अदल हिसाबी ये, नेकी सब बर देगा, बदी सबे भर ले। दिन दरगाह है संत दास, अदल हिसाबी ये। परमात्मा के यहाँ पे पूरा न्याय है, पूरा कानून है, पूरा न्याय है। वहाँ पर ऐसा नहीं है कि पाप पुण्य में बदल जाएगा और पुण्य पाप में बदल जाएगा। ऐसा कोई नियम नहीं कि अपन पुण्य कर ले कि वह पाप खत्म हो जाएंगे। नहीं, पाप पाप ही है। पाप को पाप में भुगतना पड़ेगा और पुण्य को पुण्य में। दिन दरगाह है संत दास, अदल हिसाबी ये, नेकी सब बर देगा, बदी सबे भर ले। नेकी परमात्मा भर भर के देगा और बदी सब लेगा। जो पाप किया है वो सब भुगतना पड़ेगा और जो पुण्य है वो देगा। उनका न्याय है, किसी का पुण्य भी कम नहीं करेगा और अपन बिना बात यहाँ डर के अपना गवाह छीनने नहीं आ जाए, कोई छीन के नहीं ले। यदि अपने लिखा है तो कोई छीन नहीं सकता, और नहीं लिखा है तो हाथ में कस के पकड़ के रखो, वो अपन उसका उपभोग नहीं कर पाएंगे, उपभोग नहीं कर पाएंगे। चाहे सामने 56 भोग पड़े, उसको खा ही नहीं पा रहे तो क्या 56 भोग है। जब उस चीज का प्रयोग नहीं कर पा रहे तो वो किसी काम का नहीं है। वो राम जी के यहाँ की सजा है कि तू चौकीदार बन के रहे इस माया का, इस माया का चौकीदार बन के रहे बस तू, और करना कुछ। तू खा नहीं पा रहा तो फिर अपन कैसे, वो जैसे सांप क्या, वो बैठा रहता है, वो बैठा रहता है कुंडली मार के, खाता तो हवा है, खाता तो फिर उसका उपभोग कहाँ किया, उपभोग कहाँ किया। इसलिए महापुरुष फरमारे हैं, दिन दरगाह है संत दास, अदल हिसाबी ये, नेकी सब बर देगा, बदे सबे बदी सबे भर ले है। दरगाह है सूतागीर का, आवेगा फरमान, दरगाह है सूतागीर का, आवेगा फरमान। उठ चलेगा हेकड़ा, बस्ता में लजिहान। पूरा परिवार बसा हुआ है, काम कर रहे हैं, जिम्मेदारी निभा रहे। नहीं हाल तो बहुत काम निपटाना है, लई बापड़े बेचारे परिवार वाले क्या करेंगे, अपन चले जाएंगे, इनका क्या होगा। तो गुरुदेव फरमा रहे, जैसे ही फरमान आएगा तेरे को उठ के जाना पड़ेगा, तेरे को उठ के जाना पड़ेगा। दरगाह है सूतागीर का, तू आराम से यहाँ अज्ञानता में सोया हुआ है, आराम से नींद निकाल रहा है। आवेगा फरमान, फरमान आएगा, फरमान आएगा, उठ चलेगा हेकड़ा, बस्ता में लजिहान। और हेकड़ी अपने निहाल तो बहुत काम बाकी, 1 सेकंड की फुर्सत नहीं, 1 सेकंड की फुर्सत नहीं है। यही मेल के तेरे को ऐसे के ऐसे ही जाना पड़ेगा, सब कुछ यही रह जाएगा। जम का जहत्या संत दास, आवे आचा कुंच, बिलम नहीं एक सांस का, कुछ बेलो का कुंच, बेलो का कुंच। जम का जहत्या संत दास, आवे आचा बूंच। जब काल के दूत आते हैं, जब काल के दूत आते हैं तो वो ऐसे आएंगे, विलम नहीं एक सांस का, एक श्वास का भी विलम नहीं है, एक श्वास का भी विलम्ब नहीं रहेगा। कुंच बेलो का कुंच, कुंच करना पड़ेगा, उसी समय कुंच करना पड़ेगा, बाहर निकलना, इस शरीर से खींच के ले जाएंगे। साहब का फरमान सू, जीव कुंच कर जाए, पीछे सू दुनिया संत दास, झुंगी देह जलाए। साहब का फरमान सू, जीव कुंच कर जाए। साहब के फरमान से जीव तो कुंच कर गया,
जीव निकल गया अब पीछे सू दुनिया संत दास झूंगी देह जलाए। अब पीछे दुनिया इस झूठी देह को जला दे। अब जो शरीर जाता है उसका कितना ही कुछ करो, कितना ही उसके आगे उसकी क्रियाक्रम करो कि चाहे मत करो, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। वो तो सिर्फ यही है कि इसको ऐसा करो नहीं, यहाँ सिक्का रखो नहीं, यहाँ मेहंदी लगाओ नहीं, ऐसे ये सब अपने भरम। इसका उससे कोई लेना देना नहीं। सीधे ले जाके जला दो तो ही कोई फर्क नहीं, जंगल में डाल दो तो कोई फर्क नहीं है, नदी में डाल दो तो कोई फर्क नहीं। बाढ़ के क्रियाक्रम करो तो लड्डू बनाओ तो अपने ने, नहीं बनाओ तो अपने ने, सब मूर्खों जैसी बातें होती कि ये देखा कि कौन सी योनि में गए, सब खेल कर रहे हैं, मरने के बाद भी उनका खेल कर रहे हैं। शादी विवाह में भी खेल करते हैं, मरने के बाद भी आटा रख दो, फिर उस पर देखो कौन सी योनि में इतनी ताकत है। इतनी ताकत है, कोई किसी की योनि जान जाता तो राम जी बन जाता। राम मजाक, उसको एक मजाक कर रखा है कि देखो देखो क्या बना, तो बोले इनका तो मोक्ष हो गया, कुछ निशान नहीं आया। मतलब ऐसी उसपे भी अपन हंसी खेल कर रहे, अपने शर्म, मतलब एक शर्मनाक बात है। एक शर्मनाक बात है कि अपन राम जी की उस सत्ता में भी अपन ने उसमें भी वो कर लिया, खिलबत एक तरह की खिलबत है कि देखो देखो फिर लोग कुछ नहीं आया, ये निशान आया कि ये निशान है, ऐसे आ जाता तो फोटो ही पहचान जाता। उस पे हर चीज पे अपन ने तो पीछे से दुनिया संत दास झूंगी देह जलाए, और पीछे से तेरा झूठा शरीर यूं ही जला देंगे। ये चिंतामणि है, गुरुदेव अपने को बार बार चेता रहे हैं कि राम का नाम ले लो। राम राम जी राम महाराज, राम 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 राम। राम राम।